राजधानी दिल्ली के अशोक होटल में प्रोफेसर भीम सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर विश्व शांति हेतु प्रोफेसर भीम सिंह स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत में क्यूबा के राजदूत जुआन कार्लोस मार्सान अगुइलेरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर देश की कई प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और राजनयिक हस्तियों ने प्रोफेसर भीम सिंह के लोकतंत्र, न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दिए गए योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उनके पुत्र अंकित लव ने वैश्विक शांति और मानवता की सुरक्षा के लिए विश्व एकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में लगभग 200 गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज सभी ने लव अंकित जी, प्रोफेसर भीम सिंह जी के सपुत्र की अध्यक्षता में आज यहाँ पर प्रोफेसर भीम सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और याद किया प्रोफेसर भीम सिंह जी के किए हुए कार्यों को। किस प्रकार उन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए एक मोटरसाइकिल पर यात्रा करी और आवाम के सहूलियत के लिए सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते रहे। प्रोफेसर भीम सिंह जी का सोच, न्याय व अधिकार की जंग, आओ मिलकर लड़े आप और हम। प्रोफेसर भीम सिंह जी का पैगाम समता, समानता, एकता, शांति और उन्नति का पैगाम कश्मीर से कन्याकुमारी तक देते आए और देते रहेंगे। हम सभी पैंथर भी प्रोफेसर भीम सिंह जी के मिशन को लेकर आगे चलते रहेंगे। प्रोफेसर भीम सिंह जी की याद को जन जन तक पहुंचाते रहेंगे। सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जो प्रोफेसर भीम सिंह जी के चाहने वाले एडवोकेट्स हैं, उनके साथ लेकर आवाम की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। यही पैगाम आज का पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के 50 साल के लिए किया। इतने चुनाव उन्होंने जीते, इतने उन्होंने जेल्स गुरे, लेकिन फिर भी वो इतने सख्त निकले। तो आज का प्रोग्राम के बहुत खुश और प्रेम की बात थी। हमारे पास एम्बेसडर आया क्यूबा का, जो क्यूबा बड़ी इंस्पिरेशन थी, बड़ा इंटरनेशनल फोरम हमारा बन गया। जो हमारे बाप की पॉलिटिकल पार्टी जो फिडेल कैस्ट्रो से इंस्पायर हुई थी क्यूबा से, आज उनका भी रिप्रेजेंटेटिव आया। बहुत वैलिडेशन हमको मिली आज और हम बहुत खुश हैं कि हमने मैसेज दिया कि लोग नफरत मत करो, एक साथ एक को प्यार करो, क्योंकि सिर्फ अगर आप प्यार को सोच सकते हो, प्यार से चल सकते हो, तब हमारे को वॉर्स खत्म हो सकती है। एक आदमी ने कहा hear no evil, see no evil, say no evil। गांधी जी ने ये कहा। आज हम कह रहे हैं फोकस करो, बोलो प्यार को, say love, see peace and hear only unity and harmony। We want to unite the world. We want the people to find one another. And this message hopefully becomes a message of the start of a unified world where हम एक दूसरे को नफरत नहीं करते, हम एक दूसरे को माफ करते हैं और सिर्फ एक साथ चलते हैं। जो मेरे बाप प्रोफेसर भीम सिंह की वॉइस थी, आज हम उठाई और अब रिपीट हम एक साल फिर से करेंगे। एक साल के बाद बड़ा होएगा, ये हमारा सपना। भीम सिंह जी की आज चौथी डेथ एनिवर्सरी है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर अशोका होटल में सब लोग एकत्रित हुए हैं। उनके सुपुत्र लंदन से यहाँ पधारे हैं और शायद यही वजह है कि आज यहाँ पर लोगों का तांता लगा है। सभी लोग कहीं ना कहीं उनके बारे में अपने अपने विचार, अपनी संगति, अपनी सोच उनके साथ बांटने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मुझे भी ये आज मैं कहूँगा सौभाग्य मिला कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया और मुझे भी 2 शब्द बोलने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर आप भीम सिंह जी की जीवनी पढ़ें तो किसी को भी उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिल सकती है, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा तो जो देश के प्रति प्यार और अपने से ज़्यादा उन्होंने लोगों की मुसीबतों पे ध्यान दिया, अपनी खुशियों से ज़्यादा लोगों की मुसीबतें देखी, अपने से ज़्यादा देश के प्रति विचारधारा बना के रखी। तो ऐसे लोगों को जिंदा रखना हमारा धर्म। आज उनके याद में यहाँ पर एक पीस मीटिंग हो रही है और जो वो थे, जो उनके विचार थे, उन विचारों को अगर हम ग्रहण करते हैं तो आज जो व्यवस्था है इस समय, जरूर उसका विरोध करना चाहिए। और दूसरी बात है कि वो बड़ा क्रांतिकारी थे, अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते थे, लेकिन अब अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत लोगों में है नहीं, हिम्मत टूट गई है। क्या आज के राजनेताओं को जो मौजूदा है उनको पढ़ना चाहिए? जो भी नहीं, उनको अगर फॉलो करें तो सड़क पर निकलते, क्योंकि वो सड़क पर निकलने वाले थे। पैंथर पार्टी के चलाने वाले वो सड़क पर थे, जमीनी थे। और आज की जो पीएम मोदी की सरकार है, इस सरकार के खिलाफ तो खड़े हो जाते।
ऐसे साहसी व्यक्ति थे, ऐसे क्रांतिकारी थे, ऐसी विचारधारा वाले थे, वो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे और रुपए पैसे के पीछे नहीं थे, न कोई भ्रष्टाचार उनको छू पाया है। तो जो लोग आए हैं, हमने यही कहा कि भाई उनके थोड़ा सा भी विचार को हम अंगीकार करें तो एक नई चीज पैदा का हो प्रेसिडेंट था और ये जम्मू एंड कश्मीर कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। उस टाइम इसके वारंट निकले हुए थे और इसको यूनिवर्सिटी कैंपस में उस टाइम पुलिस नहीं आ सकती थी, तो इसको मैंने अपने साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में रखा और तब से मेरी उसकी आइडियोलॉजी और उसका रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, वो एक आदमी था जिसकी वजह से आज जम्मू एंड कश्मीर फुली भारत के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर भीम सिंह नहीं होता तो आज पता नहीं जम्मू एंड कश्मीर की क्या सिचुएशन प्रोफेसर होती। भीम सिंह जी के लिए जो श्रद्धांजलि सभा हुई है वो ये शो करती है कि वो एक जीवंत आत्मा है। उनके जो प्रयास थे पूरे जीवन शांति और एकता, वो आज भी कायम है। उनके बाद शायद शरीर नहीं है वो आज, लेकिन वो मौजूद हैं। कितना इमोशनल और कितना एक्साइटिंग प्रोग्राम आज का है, क्योंकि आज के समय में इतने सारे लोगों को एकत्रित करना रियली बहुत मुश्किल है। लेकिन ये शो करता है कि प्रोफेसर भीम सिंह जी की किस लोगों के हृदय में कितनी जगह है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और हम कोशिश करते रहेंगे कि उनके सारे प्रयास शांति, एकता और समानता का जो मिशन है और जो यज्ञ उन्होंने शुरू किया था वो चलता रहे।